स्पेशली इस ओल्डर बॉल के साथ। नया बॉल के साथ ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह अपने स्किल्स के साथ दोनों तरफ बॉल को मूव करा सकते, स्लोप का उतना फर्क नहीं पड़ता बुमराह को खास करके। जहां बॉल मूव नहीं हो रहा है वो स्लोप का यूज कर सकते हैं और वो एंगल्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है विद द स्लोप। कोशिश हमेशा वही रहती है उनकी, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर खिलाते हैं। ये एक और एग्जांपल, उनको एक बार बोल्ड आउट किया था, वो भी इसी एंगल से किया था। कीपर लेंथ थोड़ा पीछे था, इस वक्त लेंथ थोड़ा सामने। पूरा इस इनिंग्स में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है, सिर्फ भाग्य ने साथ नहीं दिया है। सिमिलरली फर्स्ट टेस्ट का सेकंड इनिंग्स में भी विकेटलेस गए जसप्रीत बुमराह, ऐसे नहीं कि बॉलिंग खराब की है, पर भाग्य का साथ देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है दीप, कि आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, ये आपको परखता जरूर रहता है, आपका इम्तिहान जरूर लेता रहता है। पेशेंस का, अच्छी गेंद अंदर आती हुई डायरेक्ट हिट लगती, बात कुछ और होती। दूसरी बार शुभमन गिल स्टंप्स मिस किए, देखना होगा कि ये करीबी मामला था कि नहीं। साथ में जो एंगल भी था वहां पे तीनों स्टंप्स थे एम करने के लिए, अच्छे खासे हाइट पे भी आया, ज्यादा झुकना नहीं पड़ा। आउट तो थे डायरेक्ट हिट में, अरे हेड पे वापस जाना होता कप्तान को, बेन स्टोक्स को। ये चांस जरूर है। मुझे याद आ रहा है नेथन लायन का हेडिंगली में, जहां स्टोक्स का रनआउट मिस किए थे वो। यही सब मोमेंट्स है गेम में जहां आप एज अ फील्डर एक डिफरेंस ला सकते हैं। स्टोक्स भी रनआउट किए थे, क्लास का रनआउट ऋषभ पंत को। शुभमन गिल डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड होंगे। और अच्छी पोजीशन में आ गए थे, पकड़ा गेंद, निशाना भी साधा, फ्रंट आर्म का इस्तेमाल भी किया, उतना समय मिल गया था वो। और हाइट भी जैसे बाउंस हुआ, ऐसा नहीं कि झुकना पड़ा हो, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ा वक्त लग जाता है, आप झुक के फिर उठते हैं आप। और थ्रोइंग हाइट पे ही गेंद उनके पास था, थोड़ा सा उनको अपना जो है लाइन भी भागने का चेंज करना पड़ा बेन स्टोक्स को, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह का फॉलो थ्रू आ गया था बीच में। तीनों स्टंप दिख रहे थे। Well kept, 177 for 6. So we are looking at a war-like situation. कुछ ऐसा जो देश को हिला के रखते हैं. How do we stop the situation from escalating? हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ. And here's the plan. मैं अगर दिखाई देता तो रोक लेते शायद, पर अपनी तो आदत बन गई है तुम जैसे को रोकने की, रोकने की. मिलते हैं. बड़े शॉट का प्रयास, और ये आपको सिर्फ इंकरेज करेगा, भले वहां पे आपको रन मिल जाएंगे, लेकिन ये विकेट में से मारा गया शॉट है, स्टंप्स की गेंद को चुना। रिस्क ले रहे हैं स्टोक्स, लिविंग ऑन द एज बेन स्टोक्स। स्वीप करने वाली लेंथ थी नहीं, काफी फुल था ये गेंद, पर बेन स्टोक्स ऐसे ही खेलते हैं। बेन स्टोक्स को मालूम है कि इस वक्त रन्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्रीज पे रहना तो इंपॉर्टेंट है ही, पर रन्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जिसे कहते हैं क्लच प्लेयर, वो है बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स का जो नाम है, जो उनका रुतबा है, इमेज जो है, वो इसीलिए है क्योंकि जो बड़े मैचेस होते हैं, क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, वहां पे बहुत बढ़िया रहता है इनका प्रदर्शन। ये वो एक मौका है।
स्टोक्स जाएंगे बाहर इंडिया मैच के अंदर। रिस्क ले ही रहे थे बेन स्टोक्स, ये शॉट मारकर बार बार। अगर रिप्ले देखेंगे, बिल्कुल गलत शॉट थी। वॉशिंगटन सुंदर वापस थोड़ा सा धीरे डाला ये बॉल, 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही फुल बॉल। बेन स्टोक्स अनुमान लगा नहीं पाए लेंथ को, बहुत ही खुश। तीसरा विकेट वॉशिंगटन सुंदर के लिए। बढ़िया डिसिप्लिन, अनुशासन, यू मिस आई हिट। खुशी का आलम, कप्तान कह रहे वेल डन चीते, क्या बात। बेन स्टोक्स बड़ा विकेट, 181 for 7। अब होगा तांडव। Let's reveal the surprise. हम कहानी और मिसाल दोनों बाल चौकनाते। अच्छी लाइन है, कोर्ट में यूज करेंगे। You asked for me. Here I am. सबके लिए कुछ खास लॉन्च किया है। ये जमीन पर खींची हुई लकीरें मेरा देश डिसाइड नहीं करती। The enemy country in this crisis is China, sir. हिम्मत सिंह, the old dog. अब जीत उसी मुल्क की होगी जो ये साइबर वॉर जीतेगा। कास और अपने अर्धशतक से थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर लेकर आ रहे होंगे। पहला टेस्ट अर्धशतक पिछली पारी में ही लगाया था, उससे पहले जो उनका बेस्ट था वो भारत के खिलाफ पिछली पारी में आया था उससे। देखिए, होपफुली लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस इंडिया का हिसाब से। इस वक्त वॉशिंगटन लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पे का नाम डालने की कगार पे। जी हाँ, कमाल की गेंदबाजी की। आप अगर उनके विकेट्स की बात करेंगे, तीनों विकेट्स बड़े विकेट। आप बात करें रूट का विकेट, उसके बाद आप बात करें जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड किया, वो टर्न के लिए खेले गेंद सीधा, और उसके बाद बेन स्टोक्स 181 for 7। और देखिए, जब आप बात करते हैं डबल डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज का सामना यानिक सिनर से होगा, और लाइव बिल्कुल बस शुरू होने वाला है। और हिस्ट्री है इन दोनों की, लंबा गेम खेलने की। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अभी हाल ही में कहा है कि वो अल्कराज की जो एनर्जी है उसको बड़ा इन्फेक्शियस मानते हैं। ये देख लीजिए, सेंटर कोर्ट बिल्कुल तैयार है। यानिक सिनर वर्सेस कार्लोस अल्कराज, मेंस विंबलडन सिंगल्स फाइनल। तो आप लुत्फ उसका उठा सकते हैं हमारे नेटवर्क पर। और बहुत ये तगड़ा क्रिकेट, एक तरफ क्रिकेट हो रहा है और सब कुछ स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। डबल बोनेंजा, डबल ट्रीट आपके लिए। एक तरफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरी तरफ तैयार हो रहे हैं यानिक सिनर, सामना कर रहे हैं उनका जिन्होंने पिछले विंबलडन फाइनल में, जी हाँ, उनको हराया था। डबल यॉर्कर स्पेशलिस्ट, अब तक यॉर्कर नहीं दिखाए थे, पर ये पुराना बॉल तो शायद थोड़ा रिवर्स कर रहा है। जसप्रीत बुमराह पहली बार इस टेस्ट सीरीज में सेकेंड इनिंग में विकेट लिए। कमाल का विकेट, अंदर आती गेंद, टेलिंग बैक। जैसा कि आपने कहा कि यॉर्कर डाला ही नहीं है पारी में, जब डाला राइट ऑन द मनी। उसके बाद एक खुशी का आलम देखिए, इंडिया सिर्फ 2 विकेट दूर इस पारी को समाप्त करने से। कार्स आए, कार्स गए, 182 पे 8। राहुल, तेरी वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो गया। रहने दे। सुन,
बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना फास्ट, सेम प्लान कैंसिल होना उससे भी फास्ट। उसी क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट्स ESPN क्रिकइन्फो पे मिलना सुपर फास्ट। सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। ESPN क्रिकइन्फो ऐप डाउनलोड करें। Sir, we are looking at a war-like situation. मैं अगर दिखाई देता तो रोक लेते शायद। नहीं तो आदत बन गई है तुम जैसे को रोकने की, टोकने की। जसप्रीत बुमराह को मिली इस पारी की पहली सफलता। 2 सिराज, 1 नितेश, 1 आकाशदीप, 3 वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा ने 8 ओवर फेंके, 20 रन दिए। प्रेशर उन्होंने भी बनाया। हर किसी का कंट्रीब्यूशन यहां पर नजर आया है और भारतीय टीम की एकजुटता साफ तौर पर यहां पर झलकती हुई। हमेशा हम कहते हैं चाहिए होता है सामूहिक प्रयास के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। 3 स्लिप, 1 गली। जसप्रीत बुमराह क्या एक और यॉर्कर आएगा? तो छकाते हुए निकल गई वो गेंद। बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहे कि वो अंदर डालेंगे, जसप्रीत बुमराह बाहर डालते हैं। मास्टरी, बिल्कुल मास्टरी। ये तो बहुत ही शानदार अनप्लेएबल डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर हमने काफी बार देखा है। देखिए बल्ले के बिल्कुल नीचे से बल्ला उसी लाइन पे था, बिल्कुल नीचे से उस बल्ले के निकला गेंद, लेग स्टंप पे जाके लगी। कमाल का ये गेम, अनप्लेएबल। एक चीज नोटिस किया आपने पैडी भाई और वरुण, कि जो वो चेन पहनते हैं ना जोफ्रा आर्चर, वो बैटिंग के टाइम नहीं पहनते, वो सिर्फ बॉलिंग के टाइम पहनते हैं। शायद वो बैटिंग के टाइम पे शायद चेन के चलते सर गिरता होगा, तभी नहीं पहना उन्होंने। अच्छा कंस्पिरेसी थ्योरी है ये। पर उस चेन के बिना भी सर गिर ही रहा है जोफ्रा आर्चर का। तो शायद ज्यादा गिरता है, तो मुंह का बल ही गिर जाएगा वो। और ये भी हो सकता है कि आप बल्लेबाजी करते हो वो चीज नहीं पहनना चाहते जिससे एक्स्ट्रा साउंड आ जाती है कई दफा। कई बार पता चला आप गेंद खेलने गए, गेंद दूर से गई, आवाज है कोई, दीप यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन बॉल पे अगर आप देखें तो ये तो चलिए ब्राइडन कास्ट थे, ये कोई भी बल्लेबाज होता, लाइन जो लेंथ, ये क्लास है जसप्रीत बुमराह। स्किल्स की हम बात करते हैं, अनोखे गेंदबाज, बहुत बहुत यूनिक। अपील है अंपायर ने कहा नहीं, और क्या वहां पर रिव्यू लिया जाएगा? क्योंकि स्लिप कॉर्डन बहुत इंटरेस्टेड है, विकेट कीपर पूरे कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आ रहे हैं। दो पड़े ले लीजिए, वो कह रहे हैं, ले लिया रिव्यू। TV umpire to director. We have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feet. It's a fair delivery. Front on, please. Ball is close to the bat to confirm ultra-edge, please. Yeah, keep rolling. Nice and slow. I can see gap between ball and bat. A flat line. Satisfied? No bat involved. Go back on field, please. Ball. जी हाँ, मोर आउट ऑफ 4। और बुमराह जो सबसे ज्यादा हैरान थे वो ये थे कि ये बोल्ड होते कैसे बचे, क्योंकि ऑफ स्टंप के ज्यादा दूर से गई नहीं थी वो। कहर बर पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। अंदर आती गेंद, परफेक्ट यॉर्कर्स, फिर एक छकाने के लिए बाहर डाल देते हैं। जब उम्मीद करने लगते हैं यॉर्कर डालेंगे तो उनके पास वो ब्यूटीफुल अवे गोइंग डिलीवरी भी है।
इस शूरवीर के तरकश में बहुत से तीर। 184 for 8। जब भी देश पे खतरा छाएगा, हिम्मत 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 आएगा। बाजार में तुम जैसों की वैरायटी कम होती जा रही है। वैसे कम है पर काफी। सर कभी तो पूछ लिया करो फारूक कैसा है। पकड़े जाने के लिए ट्रेन नहीं किया था तुमको मैंने। The last 24 hours has started. कोई मेरे सर पे बंदूक रख के कुछ नहीं करवा सकता। जय माता दी कर दे। ठोक दो। कुछ पियोगे? प्रो कबड्डी लीग शुरू हो रहा है 29 अगस्त से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। वॉशिंगटन सुंदर, व्हाट अ स्पेल, नो ओवर, 3 for 19, गली, लेग गली, फॉरवर्ड शॉट लेग। स्टोक्स का झटका सबसे बड़ा मेरे हिसाब से। वॉशिंगटन सुंदर वहां सब सोच रहे थे कि बुमराह सिराज से बचना है, वहां वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 विकेट लिया वॉशिंगटन सुंदर। स्टोक्स, जेमी स्मिथ और रूट तीनों इनफॉर्म बैट्समैन। स्टोक्स को छोड़ के जेमी स्मिथ और रूट बहुत बड़े विकेट्स स्टार्ट किए। जो रूट से गलत लाइन पे खेले, जो रूट बार बार वो फ्रंट बैट को बाहर निकाल रहे थे और यहाँ एक बहुत सही आर्म बॉल टर्न के लिए खेले पर टर्न नहीं था उस बॉल में। और एक स्वीप के शिकार बेन स्टोक्स, बहुत ही फुल बॉल। इसके पहले एक शॉट खेले थे, वो मैं कह रहा था कि बहुत फुल बॉल को स्वीप कर रहे हैं, वो लेंथ को आप स्वीप नहीं कर सकते। थोड़ा लेंथ बॉल को स्वीप करना होता है, फुल बॉल को नहीं। एरी ब्रूक ने भी वो गलती की थी। जो चयन था उनका वो रैंप शॉट खेलने का, वो भी गलत था। सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ लेंथ। इंग्लैंड ने इस पूरे टेस्ट में अपना बैटिंग का अप्रोच चेंज किया। बैज बॉल भी सूट नहीं कर रहा था इंग्लैंड को, बैज वॉल भी सूट नहीं कर रहा है यानी। और यहाँ 2 विकेट बाकी है। और बस वही कह रहा हूँ कि इंडिया कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। ये आप चाहेंगे कम से कम आप रन चेस करें, क्योंकि चौथी इनिंग ही होती है। पांचवा दिन ही होता है। और वो चेस करने का जो प्रेशर होता है, एक बार फिर से एक बहुत ही बढ़िया किफायती ओवर समाप्ति की ओर। 185 पे 8।